Hello friends, I am Dr. Amit Srivastav. I am a senior consultant neurologist at Dharamshila Narayana Hospital, Vasundhara Enclave, New Delhi. Today I am going to talk about dementia. Dementia यानी जिसको आम भाषा में भूलने की बीमारी कहते हैं. About its जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा जी रहे हैं, तो इस तरह से ये पॉपुलेशन में ये बीमारी की भी जो propensity वो बढ़ती जा रही है. About 7 to 8% of our population has got dementia, and as the age increases beyond 90 it becomes almost 40%. तो dementia जो भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं, वैसे इसमें जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है, जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ जो डिमेंशिया होता है उसको कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़. वैसे तो ये जो बीमारी है ये इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक तो नहीं है, पर इसको दवाइयों से बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. इसलिए इसको, और अगर ये अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए और इसके लिए और प्रिवेंटिव मेजर्स अगर लिए जाएं तो हम बहुत हद तक ये बीमारी से बच सकते हैं. भूलने की बीमारी से मेरा मतलब है चीज़ें रख के भूल जाना. अभी कुछ चीज़ हुई, कोई चीज़ आम कोई घटना हुई, भूल गए, लोगों को भूल गए, जगह भूल गए, अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स भूल गए, चीज़ें कैलकुलेशंस भूल गए. इस तरह से धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है और धीरे धीरे मेमोरी पूरी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है. जो मरीज़, अब मैं जो बताऊंगा रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया, तो ऐसे मरीज़ जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनकी जो चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर है कंट्रोल नहीं है, डिप्रेशन की शिकायत है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब जो बैड लाइफस्टाइल है, खाना पीना ठीक नहीं है, इस तरह के जो पेशेंट्स में, इसके बाद सोसाइटी में उनके इंटरेक्शन विद पीपल इज़ वेरी लेस, दिस काइंड ऑफ पीपल हैव गॉट अ हायर टेंडेंसी टू डेवलप अल्जाइमर्स डिजीज़. ऑल्सो अब अल्जाइमर्स डिजीज़ को बहुत आइडेंटिफाई करना भी आसान हो गया है. टेस्ट आ गई हैं जिसकी वजह से ब्रेन के स्कैन वगैरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज़ अर्ली शुरू हो गई है. तो एक बार जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसकी हम मेडिसिन शुरू कर देते हैं, और मेडिसिन शुरू करने से ये जो दिमाग की अल्जाइमर्स डिजीज़ जो जिस गति से बढ़ती है उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर पाते हैं. तो इसलिए इस बीमारी को अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको फ्लैग करना चाहूँगा कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, खासकर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस सिचुएशन में जो है अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है. तो एज अ सिटीज़न आई वुड से कि ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन वाली जो चीज़ है, इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इस पर जो है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. और अपने स्वास्थ्य के लिए जो है कम से कम 45 मिनट ज़रूर वॉक किया करें, खाना अच्छा खाएं, और सोशल इंगेजमेंट में रहें, और कॉग्निटिव स्टिमुलेशन जैसे सुडोको हो गया, पजल्स हो गई, ये सब चीज़ें ज़रूर करें. थैंक यू.